मेरा नाम जैद है और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद मैंने कभी रात को क्लॉक की टिकिंग आवाज को नॉर्मल नहीं समझा। मेरा बेस्ट फ्रेंड नील हमेशा रिस्की चीजों के पीछे भागता था और उसी ऑब्सेशन ने उसकी जान ले ली। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। एक ऐसी जगह जहाँ लोग दिन में भी जाना अवॉइड करते। और इस शहर में वो जगह थी पुराना टावर जो सिटी के बिल्कुल बीच में खड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी उस क्लॉक टावर की घड़ी 25 साल से बंद थी। ना उसकी सुई हिला करती थी ना उसकी घंटी बजती थी। और लोग कहते थे जिस रात ये घड़ी दोबारा चल पड़ती है उस रात कोई ना कोई हमेशा गायब हो जाता है। सब इसे बस एक अर्बन लेजेंड समझते थे। अंटिल एक रात मेरे दोस्त नील ने मुझे कॉल किया और बोला ब्रो क्लॉक टावर की घड़ी चल पड़ी है। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। नाम जैद है और ये इंसिडेंट 2023 का है। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड नील जर्नलिज्म स्टूडेंट्स थे। हम दोनों पैरानॉर्मल मिथ्स को एक्सपोज करने का काम करते थे यूट्यूब पर। हॉन्टेड रोड्स, अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स, फेक बाबा स्टोरीज हम सब एक्सपोज कर चुके थे। एक दिन हमने डिसाइड किया व्हाई नॉट क्लॉक टावर। सिटी के ओल्ड रेजिडेंट्स कहते थे कि टावर के अंदर एक केयर टेकर की स्पिरिट रहती है। ब्रिटिश एरा में क्लॉक मेकर था, नाम था एडवर्ड हेले। उसने ये टावर बनाया था लेकिन इनॉग्रेशन की रात उसकी वाइफ और डॉटर मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। अगली सुबह एडवर्ड टावर के टॉप फ्लोर पर डेड मिला। उसकी बॉडी घड़ी के गियर्स में फंसी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। तब से टावर बंद कर दिया गया। आरव एक्साइटेड था। उसने कहा ब्रो ये वीडियो वायरल जाएगी। मैं हिचकिचा रहा था लेकिन हम चले गए। रात के 11 से 45 बजे टावर के पास पहुंचते ही मैंने देखा पूरे एरिया में पूरी तरह साइलेंस था। ना डॉग्स भौंक रहे थे ना ट्रैफिक की आवाज, बस हवा और क्लॉक टावर। और फिर 12 बजे टनन टावर की बेल बज गई। 25 साल बाद हम दोनों फ्रीज हो गए। आरव नर्वस हंसते हुए बोला हिडन स्पीकर्स होंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद टावर का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर सब कुछ पुराना था। टूटी हुई सीढ़ियां, धूल, पुराने पोर्ट्रेट्स, दीवारों पर स्क्रैचेस लिखे हुए थे, टाइम नेवर फॉरगेट्स। नील वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसका कैमरा ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फैमिली दिख रही थी, विक्टोरियन कपड़ों में। एक आदमी, एक महिला, एक छोटी लड़की। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। नील बोला ये एडिट के लिए परफेक्ट फुटेज है। मुझे बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे एक कमरे से पियानो की आवाज आई। हम अंदर गए और वहां एक पुराना म्यूजिक बॉक्स बज रहा था खुद से। नील ने उसे बंद किया। 2 सेकंड सन्नाटा, फिर दोबारा शुरू, इस बार और लाउड। तभी कमरे के सामने लगे बड़े मिरर में हमें एक छोटी लड़की दिखी, सफेद ड्रेस में, पीला चेहरा, मुस्कुराती हुई। वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। हम इंस्टेंटली मुड़े लेकिन पीछे कोई नहीं था। नील डर के बावजूद कैमरा मिरर की तरफ ले गया। मिरर में लड़की और पास आ गई। उसका फेस अब नॉर्मल था। उसकी स्माइल अजीब तरह से चौड़ी थी। अचानक मिरर दरारें बनने लगा। पूरा मिरर ब्लास्ट होकर टूट गया। कांच के टुकड़े हर जगह गिर गए। हम दोनों फ्लोर पर गिर पड़े। जब हम खड़े हुए कमरे का दरवाजा खुद बंद हो चुका था और म्यूजिक बॉक्स और भी तेजी से बज रहा था। तब नील ने देखा टूटा हुआ मिरर के पीछे दीवार नहीं थी, एक हिडन पैसेज था। और वही पैसेज हमें 3rd फ्लोर तक ले गया। 3rd फ्लोर पर एक लॉक्ड मेटल डोर था। डोर पर लिखा था डू नॉट रीसेट द क्लॉक। नील बोला ऑब्वियसली अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है। उसने डोर तोड़ दिया। अंदर जो था उसने सब बदल दिया। रूम में hundreds ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे, सबकी सेम हेडलाइन, लोकल पर्सन मिसिंग आफ्टर मिडनाइट बेल। डेट्स अलग थी, विक्टिम्स अलग थे, पैटर्न सेम था। हर 5 साल बाद घड़ी चलती थी, कोई गायब होता था। और फिर नील को एक डायरी मिली, एडवर्ड हेले की डायरी। उसमें लिखा था आई ट्राइड टू स्टॉप टाइम, माय डॉटर वाज डाइंग, इफ द क्लॉक स्टॉप्स डेथ स्टॉप्स। एडवर्ड ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लैक रिचुअल किया था। उस रिचुअल ने उसकी बेटी को जिंदा तो रखा लेकिन ह्यूमन नहीं, समथिंग एल्स। और उस एंटिटी को सर्वाइव करने के लिए हर 5 साल एक सोल चाहिए होती थी। क्लॉक बेल हंटिंग सिग्नल थी और इस बार टारगेट हम थे।
अचानक टावर की लाइट्स ऑन हो गई, सब गियर्स चलने लगे, क्लॉक हैंड्स तेजी से घूमने लगी। नील पैनिक हो गया, उसने बोला रन। हम सीढ़ियों से नीचे भागने लगे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की जगह हम फिर थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए। लूप, फिर वही फ्लोर, छोटी लड़की की आवाज, पापा को एक और आगमा चाहिए। नील मेरे सामने था। अचानक अंधेरा हो गया, उसने चीख मारी, मदद कर जैद। लाइट्स वापस आई और नील गायब था। सिर्फ उसका कैमरा फ्लोर पर पड़ा था और वॉल पर ताजा खून से लिखा था, नेक्स्ट इन 5 years। मैं किसी तरह भागकर बाहर निकला। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। पुलिस को आरव कभी नहीं मिला। 5 साल बीत गए। मैं ट्रॉमा में था। टावर परमानेंटली सील हो गया। मैं ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर एक रात मुझे एक अननोन पैकेज मिला। अंदर नील का कैमरा था। बैटरी डेड थी सालों से, फिर भी कैमरा खुद ऑन हुआ। लास्ट फुटेज प्ले हुई। वीडियो में नील जिंदा था, वो रो रहा था। उसने कहा जैद मत आना। कैमरा मूव हुआ और मैंने देखा नील बूढ़ा हो चुका था, जैसे 50 साल एज हो गई हो। वो बोला यहाँ टाइम अलग चलता है, क्लॉक डिस्ट्रॉय कर दो। सडनली एडवर्ड उसके पीछे खड़ा था। ब्रोकन नेक, डेड आइज, ट्विस्टेड स्माइल, वीडियो कट। और उसी मोमेंट मेरे घर के बाहर क्लॉक बेल बजी। मैं विंडो के पास गया और मेरे सामने जो था उसने मेरी रूह हिला दी। दरवाजे के बाहर पुराना क्लॉक टावर नहीं था। रोड के एंड पर पूरे सिटी सेंटर वाला वही क्लॉक टावर खड़ा था, जो फिजिकली वहां होना इम्पॉसिबल था। जैसे टावर खुद मेरे घर के पास आ गया। और उसकी घड़ी पर टाइम लिखा था 12 बजे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर नील खड़ा था, लेकिन वो नील नहीं था। उसकी आंखें ब्लैक थी। उसने स्माइल करके कहा, जैद योर टाइम इज ओवर। उसके पीछे वो छोटी लड़की थी और एडवर्ड। तीनों एक साथ बोले, टाइम नेवर फॉरगेट्स। मेरा फोन फ्लोर पर गिरा, रिकॉर्डिंग चालू थी। और अगले दिन पुलिस को सिर्फ मेरा फोन मिला। उस रिकॉर्डिंग में आखिरी चीज जो सुनाई थी वो था घड़ी के टिक टिक और मेरी चीख। अगर कभी रात के 12 बजे किसी पुरानी बंद घड़ी की आवाज सुनो तो उसे देखने मत जाना, क्योंकि हो सकता है टाइम आपका इंतजार कर रहा हो।